आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कि आप एनजीओ के थ्रू कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, स्पेशली आफ्टर 12th। तो देखो, 12th के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, या कह लो कंफ्यूजन होता है कि समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो निकल गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं निकला तो प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड करना थोड़ा टफ हो जाता है। क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या आपकी फैमिली की इनकम सही नहीं है, तो उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि एक प्रोफेशनल कोर्स लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, एक एनजीओ आपको एक मौका दे रहा है। वो आपकी साल भर की फीस पे करेगा, बस आपको थोड़ी सी पढ़ाई सिंसियरली करनी होगी। तो चलो अब देखते हैं कि 12वीं के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, आपकी स्ट्रीम क्या है और उस हिसाब से आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। एक बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है, खेती बाड़ी, मिट्टी और फसल रिसर्च सीखने वाला कोर्स। सरकारी कृषि विभाग में जॉब के लिए बढ़िया। 2 फार्मा डी 6 साल का कोर्स होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अस्पताल में मरीजों को दवाइयाँ देने और उनकी डायरेक्ट सलाह देने वाला कोर्स, विदेश में भी अवसर। 3 BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 4 साल का कोर्स होता है, लैब में टेस्ट और डायग्नोसिस करने वाला कोर्स, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर में जरूरी। 4 BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4 साल का कोर्स होता है, चोट या दर्द के इलाज और रिहैबिलिटेशन में माहिर बनने वाला कोर्स, स्पोर्ट्स और अस्पतालों में मांग। 5 BSc ऑप्टोमेट्री 4 साल का कोर्स होता है, आंखों की जांच और चश्मे बनाने सही करने का कोर्स, ऑप्टिशियन क्लिनिक या अस्पताल में जॉब। 6 BSc रेडियोलॉजी 3 साल का कोर्स होता है, एक्सरे, MRI, CT स्कैन जैसे मेडिकल इमेजिंग के राना सीखने वाला कोर्स। 7 BSc OT + AT 3 साल का कोर्स होता है, ऑपरेशन थिएटर OT में सपोर्ट और एनेस्थीसिया देने वाला कोर्स। 8 BSc कार्डियोलॉजी 3 साल का कोर्स होता है, दिल की जांच, ECG, एको और ट्रीटमेंट में मदद करने वाला कोर्स। BSc एनेस्थीसिया 3 साल का कोर्स होता है, ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश रखने और सुरक्षित रखने वाला कोर्स। BSc न्यूरोसाइंस 3 साल का कोर्स होता है, दिमाग और नर्वस सिस्टम की गहरी पढ़ाई, न्यूरो टेस्ट हैंडल करना सीखते हैं। BSc रीनल डायलिसिस 3 साल का कोर्स होता है, किडनी डायलिसिस मशीन चलाने और देखभाल करने वाला कोर्स। BSc फॉरेंसिक साइंस 3 साल का कोर्स होता है, क्राइम सीन, फिंगरप्रिंट, ब्लड सैंपल्स जैसे सबूत प्रयोगशाला में जांचने वाला कोर्स। B फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है, दवाइयाँ कैसे बनती हैं, उनके उपयोग और पर्यवेक्षण का कोर्स, ड्रग इंस्पेक्टर व अन्य फार्मा जॉब्स के लिए मददगार। ई फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का फार्मेसी डिप्लोमा, मेडिकल स्टोर या अस्पताल में फार्मासिस्ट बनने के लिए। 15 BSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी 3 साल का कोर्स होता है, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस पर रिसर्च और रोग पहचान का कोर्स। 16 BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल और नर्सिंग का पूरा ज्ञान। 17 BSc फिजिशियन असिस्टेंट 3 साल का कोर्स होता है, डॉक्टर के असिस्टेंट की तरह काम करना, रिपोर्ट, ट्रीटमेंट प्लान और मरीज देखभाल। 18 BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स 3 साल का कोर्स होता है, सही आहार योजना बनाना, वजन कंट्रोल और हेल्थ कंसल्टेंसी। 19 BPH बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ 3 साल का कोर्स होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और हेल्थ अवेयरनेस पर काम करना सिखाता है। 20 BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज 5 साल का कोर्स होता है, प्राकृतिक चिकित्सा और योग थेरेपी पर आधारित कोर्स। 21 DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स होता है, लैब में ब्लड, यूरिन जैसे बेसिक टेस्ट करना सिखाता है। 22 BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 साल का कोर्स होता है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और अस्पताल सिस्टम्स पर काम करने वाला कोर्स। 23 BSc + LLB 5 साल का कोर्स होता है, साइंस और लॉ दोनों का संयुक्त कोर्स।
फॉरेंसिक लॉयर या मेडिकल लीगल एडवाइजर बनने में सहायक।